Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start real life story sums of exercise 2E. हमने लास्ट वीडियो में exercise 2E कंप्लीट कर ली थी. अब हम जो है उसके रियल लाइफ स्टोरी सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स. हमें इनको पढ़ना है, समझना है और फिर इनको सॉल्व करना है कंप्लीट स्टेटमेंट्स राइट करके. ठीक है, तो सबसे पहला स्टोरी सम आपको दिया हुआ है. आरिफ ब्रॉट 40 चॉकलेट बार्स एंड 60 मार्शमेलोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे. यानी कि आरिफ जो था वो 40 चॉकलेट्स लाया था, 40 चॉकलेट बार्स लाया था और 60 मार्शमेलोज लाया था. बिकॉज़ उसको क्या करना था, उसकी बर्थडे थी तो उसको अपने फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था. ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टू whom ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली. यानी कि आपने उतने स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है कि यानी वो कितने स्टूडेंट्स के अंदर ये 40 चॉकलेट्स और 60 मार्शमेलोज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. इवनली का मतलब होता है कि हर बच्चे को इक्वल हिस्सा मिले. ठीक है, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट और मार्शमेलोज मिलेगा. ठीक है, यानी वो कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा वो दोनों चीज़ें. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ढूंढना है. ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि हमने इसमें बेसिकली करना क्या है. ठीक है, तो आपको इसमें HCF फाइंड करना है. अब HCF कैसे फाइंड करना है ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई. हम तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आएगा ना कि ये पढ़ के हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि HCF करना है, LCM ढूंढना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, क्योंकि हमें तो इसमें बताया ही नहीं गया हमें क्या करना है. और स्टोरी सम्स में हम खुद अक्सर पहचानना होता है कि हमने करना क्या है उस सवाल के अंदर. तो यहाँ पर आप देखो, आपको दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी आप करोगे HCF. HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ योर HCF. तो कॉमन फैक्टर जो होता है ना, कॉमन फैक्टर यानी कि 60 और 40 का आप कॉमन फैक्टर ले लोगे, क्योंकि आपको इन दोनों को क्या करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है. और फैक्टर कौन से होते हैं, जो किसी भी नंबर को, मतलब फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो आपने इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढना है. ठीक है, उसके बाद HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट यानी इन्होंने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने ढूंढना है. मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मैक्स टू मैक्स कितने स्टूडेंट्स को ये बांट सकता है. तो आपने मैक्सिमम ढूंढना है और फिर इवनली ढूंढना है, तो इस वजह से आपको HCF इधर फाइंड करना है. ठीक है, कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना, वहाँ आप समझ जाएं कि आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अब हम आते हैं अपने रफ वर्क पे. मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होगा किस तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया है हमने. नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स, पहले तो आपने डेटा बनाना होता है. ठीक है, इसको ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको आप डेटा बोलते हो. ठीक है, ये डेटा होता है. बेसिकली आपको डेटा बनाना होता है लाजमी स्टोरी सम्स के अंदर, ताकि जो चीज़ आपको दी हुई होती है वो आपको अगेन इस तरह से राइट करनी होती है. नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स 40 थे, नंबर ऑफ़ मार्शमेलोज कितने थे, 60 थे, वो लिख दिया. ठीक है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वी फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 60. यानी हम क्या करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 40 और 60 का HCF फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है. उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड कर लेना है. सिंपली फैक्टर्स ऑफ 40 के फैक्टर थे 1 2 4 5 8. पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, उनके अंदर एक्सरसाइज 2E के जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए, उनके ना मैं सारे आपको मेथड्स बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको बेसिकली HCF निकालना होता है. ठीक है, सॉरी, फैक्टर्स निकालने होते हैं. ठीक है, HCF भी हम सीख चुके हैं और फैक्टर्स भी हम निकाल चुके हैं, कॉमन फैक्टर भी हम निकालना सीख चुके हैं. तो उसके बाद ये थोड़ा सा लेवल अप है. ठीक है, तो आपको पहले वो क्वेश्चन आने चाहिए. मैंने आपको पहले बताया था कि आप फैक्टर्स निकालो ईजिली टेबल पढ़ के या डिविजिबिलिटी रूल चेक करके. जैसे लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका फैक्टर 2 भी होगा. ठीक है, और 2 10s are 40 होता है. जैसे 2 10s are 40 होता है,
तो 2 भी इसका फैक्टर है, 10 भी 40 का फैक्टर है। इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था। और अगर मैंने आपको कहा था कि कोई ज़्यादा बड़ा नंबर हो जिसका आपसे नहीं फाइंड किया जा रहा हो, पूरे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं फाइंड किए जा रहे हो, तो आप फिर ये वाला तरीका जो होता है हमारा नॉर्मली, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 2 ज़ा 4 फिर 2 0, इस तरीके से ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फैक्टर्स हमने बना लिए। अब इसमें से हमने कॉमन भी ले लिया। कॉमन कौन से आए हमारे पास? 1 2 4 5 10 20, ये आपके पास कॉमन आ गई, आपने कॉमन लिख लिए। उसके बाद HCF आपका कौन सा हुआ? 20। जो सबसे लास्ट में आता है ना कॉमन, वो आपका हाईएस्ट होता है, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट है जो सबसे लास्ट में आ रहा है। इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये HCF हो गया आपका सीधा सीधा, ठीक है। HCF आपका आ गया 20। Therefore, the maximum number of students to whom he can divide the sweets evenly is 20। यानी कि इधर दोबारा स्टेटमेंट लिखनी है, उन्होंने बोला है कंप्लीट स्टेटमेंट, तो इस वजह से मैंने पूरी स्टेटमेंट्स राइट की हैं कि इस वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा जिनको वो इवनली अपनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो 20 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देयर आर 2 pieces ऑफ रिबन्स, ठीक है, हैविंग लेंथ ऑफ 70 मीटर्स एंड 90 मीटर्स। यानी कि 2 पीस हैं रिबन के, ठीक है। उनमें से जो पहला वाली है उसकी लेंथ है 75 मीटर्स और जो दूसरी है उसकी लेंथ है 90 मीटर्स, ठीक है। इफ़ इक्वल पीसेस आर कट फ्रॉम द 2 pieces ऑफ रिबन्स, यानी कि वो दोनों रिबन्स हैं, उन दोनों में से अगर इक्वल लेंथ की जो स्ट्रिप है वो कट की जाए, यानी एक 75 मीटर की है, एक 95 और एक 90 मीटर की है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रिप्स आपके पास मौजूद हैं, आपने इक्वल पीस कट करना है दोनों में से, इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिप आपने कट करनी है। तो उन्होंने पूछा है अगर आपको दोनों में से इक्वल जो है वो पीस कट करना है, दोनों रिबन्स में से इक्वल कट करना है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो यानी कि एक पीस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर अगेन मैक्सिमम का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका मतलब हाईएस्ट, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा पॉसिबल, ठीक है। और इन्होंने आपको अगेन वही 2 चीज़ें दी हैं और फिर उन्होंने वही पूछा है कि इक्वल पीसेस कट करने हैं, तो दोबारा से आप फैक्टर निकालोगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो इधर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है आपके पास। लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, मतलब फर्स्ट रिबन, ठीक है। यहाँ पर पहली जो रिबन थी उसकी स्ट्रिप आपके पास उसकी लेंथ आपके पास 75 मीटर्स और दूसरी स्ट्रिप की 90 मीटर्स। ये डेटा बनाना लाजमी होता है, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपने करना है। टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी हर पीस की मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने के लिए फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 90। हम इन दोनों का HCF ले लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। पहले तो आप 75 के फैक्टर बना लिए, फिर 90 के फैक्टर बना लिए, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स ले लिए, ठीक है। फिर कॉमन आपके पास आया 1 3 5 और 15। अब आपके पास सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है, तो HCF आपका क्या आ गया? HCF भी आपका 15 होगा। देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 15 मीटर्स, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ कट होगी ना दोनों स्ट्रिप्स में से, ये 2 स्ट्रिप्स हैं, दोनों स्ट्रिप्स की जो लेंथ होगी ना इक्वल वो होगी 15 मीटर्स, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96 एंड 64। यानी कि इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, वो ऐसा नंबर फाइंड करें, सबसे बड़ा ऐसा नंबर फाइंड करें जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को ईजीली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बात यही की विच डिवाइड्स, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करते। अब दोनों को डिवाइड करने के लिए तो आपको फिर कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक तो नहीं होता। कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर अक्सर का ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको कॉमन नहीं चाहिए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा नंबर फाइंड कर दो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं, उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर फाइंड करो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इस वजह से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा सो दैट वो इन दोनों को ईजीली डिवाइड करेगा और वो सबसे बड़ा भी होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा। तो ये रहा आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपको दिया था 96, दूसरा नंबर आपको दिया था 64। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ, यानी कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। वी फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 64, हम 64 और 96 का HCF ले लेंगे। अब आपने फैक्टर्स बना लिए 96 के और 64 के, इन दोनों में से कॉमन ले लिए। कॉमन आपके पास कौन सा है, 2, 4, 8, 16, 32। सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है, 32 है, तो 32 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में चला गया। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96 एंड 64 इज 32। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो होगा 32। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ले लेना है आपने। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 2 ड्रम्स कंटेन 35 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि 2 ड्रम्स हैं, पहले ड्रम में ये है, दूसरे ड्रम में ये है, और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले ड्रम में जो पहले अमाउंट आई है वो पहले ड्रम में है, जो दूसरे नंबर पर आई है वो दूसरे ड्रम में है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट एग्जैक्टली मेजर्स द वाटर इन 2 ड्रम्स, यानी कि मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, यानी कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी जो कि क्या करे, एग्जैक्टली मेजर करे दोनों ड्रम्स का पानी। यानी वो कह रहे हैं 2 ड्रम्स हैं आपके पास, 2 ड्रम्स में एक में ये इतना पानी है, एक में इतना पानी है। ठीक है, अब आप बताएं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दोनों का जो पानी है वो एग्जैक्टली मेजर कर ले। ठीक है, दोनों ड्रम्स के पानी को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको HCF आपको ढूंढना होगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। ये देखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने डेटा बनाया है। पहले ड्रम में पानी कितना था, 35 लीटर्स, दूसरे में कितना था, 45 लीटर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखी, टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर वी फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 45। हम HCF फाइंड कर लेंगे इन दोनों नंबर्स का। पहले आपने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद आपने कॉमन ले लिया। कॉमन एक ही आया है तो वही आपका HCF होगा। अगर एक ही वैल्यू कॉमन है तो फिर वही आपका कॉमन फैक्टर भी वही होगी और HCF भी वही होगी। ठीक है, तो HCF आपका 5 आ गया। अब क्या होगा, द मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 5 लीटर बेसिकली। ठीक है, 5 लीटर्स आप यहाँ लिखोगे कि 5 लीटर का वो कंटेनर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 36, 96 एग्जैक्टली, यानी कि ये भी इसी जैसा सवाल है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपको दोबारा से जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो अगेन आप वही वाला जो है वो करोगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, उस तरीके से आप कर लोगे। बहुत ही आसान है, ये आपको पता चल गया है कि किस तरीके से होगा, तो ये आपने उसी तरीके से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। गिवन नंबर्स, आपको नंबर्स कौन कौन से दिए हुए थे, 30, 36 एंड 96। ठीक है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वी फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर बना लिया आपने तीनों नंबर्स की। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन आपके पास कौन सा है, 1, 2, 3, 6। ठीक है, ये आपके पास कॉमन आ गए। अब HCF कौन सा आ गया आपके पास, 6 आपका क्या है, HCF है, क्योंकि ये लास्ट में था, ये सबसे बड़ा था, तो यही आपका HCF होगा। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 36 एंड 96 एग्जैक्टली इज़ 6। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके जो स्टोरी सम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया, आपको मैंने डेटा बनाना भी बताया कि आपको लाजमी जो है वो स्टोरी सम्स के अंदर डेटा बिल्ड करना होता है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।